नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन करोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः नारायण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की चक्र सुदर्शन महाभाग की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय
की जय। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 15 श्लोक 69, 70, 71, 72। अहम पुरा भवम कश्चित् गंधर्वोपबर्हण नाम्नातीते महाकल्पे गंधर्वाणां सुसम्मतः रूपपेशलमाधुर्य सौगंध्य प्रियदर्शनः स्त्रीणां प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु पुरुलम्पटः। एकदा देवसत्रे तु गंधर्वाप्सरसां गणा उपभूता विश्वसे भरणीरागोपगायने अहं च गायं तद्विद्वान् स्त्रीभिः परिवृतो गतः ज्ञात्वा विश्वसिजस्तन्मे हेलनं शे पुरोजसा। याहि त्वं सुधृतामाशु नष्टस्य कृतहेलनः तावद्दास्यामहं यज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषयानुसंगेन प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रस्तां नारायण। धर्मस्ते गृहमेधियो वर्णिता पापनाशन ग्रस्तो येन पदवी मंजसा न्यासिनां यात् नारायण। तुलसीदास जी ने लिखा, निज निज मुखन कहे निज होनी। यहाँ देवर्षि नारद जी युधिष्ठिर जी के सम्मुख अपने पूर्व जन्म की गाथा को अभिव्यक्त करते हैं। इससे पहले कहा गया कि आप पांडव बहुत भाग्यशाली हो, साक्षात जीवन धन जगदीश्वर आपके सखा संबंधी होकर अवतीर्ण हैं और आप उनकी सेवा में संलग्न रहते हो। उनका अनुग्रह आपको सतत सुलभ रहता है। उन्हीं के अनुग्रह से भूमंडल को जीतकर तुमने राजसूय आदि यज्ञ का संपादन किया। यह सनातन सिद्धांत की विशेषता है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार भगवान जगत के न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी सिद्ध होते हैं। इसलिए वे श्री रामकृष्ण आदि रूपों में साक्षात अवतीर्ण होते हैं। पिछले दिनों इस तथ्य को कई बार उद्भाषित किया गया कि जिनका ईश्वर मान्यता के अनुसार जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, अर्थात जगत का निर्माता या निमित्त कारण तो हो सकता है, उपादान कारण नहीं हो सकता। उनका ईश्वर साक्षात अवतार भी नहीं ले सकता। दार्शनिक धरातल पर ऐसे दार्शनिकों का ईश्वर सगुण निराकार ही सिद्ध होता है। जगत का निमित्त कारण ईश्वर को मानने पर भी यदि मुस्लिम तंत्र आदि के यहाँ ईश्वर दाढ़ी आदि से युक्त सगुण साकार है, तो दार्शनिक धरातल पर विचार सांकर्य उनके मत में सिद्ध होता है। पिछले दिनों यह तथ्य उद्भाषित किया गया।
वेदांत प्रस्थान के अनुसार भगवान जगत के निमित्त और उपादान दोनों कारण सिद्ध होते हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण भी होते हैं। ईक्षण कर्ता भी भगवान हैं, सर्व रूपों में उद्भासित भी भगवान ही हैं। ऐसा न माने तो भगवान को नित्य मान लेने पर भी, विभु मान लेने पर भी सर्वरूप सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान न मानने पर सर्वरूपता सिद्ध न होने के कारण भगवान वस्तुकृत परिच्छेद युक्त ही सिद्ध होंगे। जो नित्य होता है वो काल के द्वारा कबलित नहीं होता, अर्थात कालकृत परिच्छेद शून्य होता है। जो विभु होता है स्थानांतर या देशांतर के द्वारा कबलित न होने के कारण, सर्वव्यापक होने के कारण देशकृत परिच्छेद से रहित होता है। और जो सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान होता है वह सर्वरूपों में समुल्लसित होने के कारण वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होता है। तीनों प्रकार से भगवान की मान्यता होने पर, भगवत संबंधी मान्यता होने पर भगवान की अनंतता सिद्ध होती है। काल के द्वारा कबलित न हो, देशांतर के द्वारा कबलित न हो, वस्तुअंतर के द्वारा कबलित न हो, उसी को कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य मान सकते हैं। भगवान क्या हैं? सदा रहते हैं, सर्वत्र रहते हैं, सर्व रूपों में अभिव्यक्त होते हैं, अभिव्यक्त रहते हैं। सर्व भी हैं, सर्वगत भी हैं, और क्या है? सदा भी हैं। सदा सर्वगत सर्व रूपों में भगवान की पहचान होनी चाहिए। भगवान सदा हैं, सर्वगत हैं, सर्व रूपों में उन्हीं की अभिव्यक्ति है। ये सर्व उन्हीं के समुल्लास हैं। इस प्रकार अपूर्व जन्म की गाथा अपने मुख से नारद जी ने कही। अहम पुरा भवम कश्चित् गंधर्व उपबर्हण नामना तीते महाकल्पे गंधर्वाणां सुसम्मतः रूपपेशल माधुर्य सौगंध्य प्रिय दर्शनस्तीर्णां प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु पुरुलंपटः। यहाँ दार्शनिक सिद्धांत यह है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। कालक्रम से और एक कालावच्छेदेन दोनों दृष्टियों से देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। इसी जन्म में अब तक जितने स्वप्न हमने देखा होगा, स्वप्न के उतने शरीर नष्ट हो गए या नहीं, फिर भी हम अपना नाश नहीं मानते। इससे सिद्ध होता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। कालक्रम से और एक कालावच्छेदेन दोनों तथ्य। कालक्रम से पहले समझना चाहिए कि देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं होती। अनादिकाल से जितने शरीरों को शव बना दिया है, उन शरीरों का एक कालावच्छेदेन दर्शन हो तो एक एक व्यक्ति के शव से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाएं। तो देह में तो भेद बहुत हुआ, लेकिन आत्मा में भेद की प्राप्ति नहीं है कालक्रम से। और एक कालावच्छेदन कहें तो स्वप्नावस्था में आत्म चैतन्य से अधिष्ठित मन होता है। उस मनोयोग से हम स्वयं ही स्थावर जंगम प्राणी बन जाते हैं। स्वयं को पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश के रूप में उल्लसित कर लेते हैं।
पिछले दिनों कहा गया कि त्यागात शांतिरनंतरम, भगवान का वचन है, गीता में सन्निहित है। अनिच्छन्नपि, न चाहने पर भी त्याग हो जाए तो उससे हम लाभान्वित होते हैं। कोई व्यक्ति सोना न चाहे फिर भी नींद आ जाए और स्वप्नावस्था आ जाए, तब स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का भावनात्मक वियोग रूप जो त्याग है, उसके कारण उस व्यक्ति में, हम में, आप में, जीव में ऐसी क्षमता आ जाती है कि स्वप्नावस्था में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर, जंगम प्राणी सबको रचने में हम समर्थ हो जाते हैं। स्वप्नावस्था की सिद्धि को जागर अवस्था में उतार लेने में जो समर्थ होता है वो सिद्ध गिना जाता है। सुसुप्ति अवस्था में क्या सिद्धि है? अहमिति प्रसुप्त है, द्वंद्व और दुखों से विनिर्मुक्त भूमि का नाम सुसुप्ति है। तो द्वंद्व और दुख की न प्राप्ति है न व्याप्ति, लेकिन जागृत में द्वंद्व की प्राप्ति होने पर भी जिसके जीवन में व्याप्ति नहीं होती, वो सुसुप्तिगत सिद्धि को अपने जीवन में उतार लेने के कारण सिद्ध हो जाता है। और पिछले दिनों कहा गया कि जिनको निर्विकल्प समाधि सुलभ होती है, निर्विकल्प समाधि की दशा में कोई 10 वर्षों तक रहे तो भी आयु में एक क्षण की वृद्धि नहीं होगी। इस प्रकार से शनकादि हैं, निर्विकल्प समाधि की सिद्धि को उन्होंने व्यवहार में उतार लिया है। कथा भी सुनते हैं, कथा भी करते हैं, भ्रमण भी करते हैं, कभी एकत्र रहते भी हैं, लेकिन उनकी आयु में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि उन्होंने निर्विकल्प समाधि में सुलभ सिद्धि को धारणा या संयम की प्रगल्भता के बल पर व्यवहार में उतार लिया है। तो दीनता, दरिद्रता जो है वो परिस्थिति निष्ठ नहीं है, परिच्छिन्नता, संकीर्णता, मनोगत तुच्छता के निमित्त है। जो है, अगर दार्शनिक सिद्धांत का ज्ञान है तो कोई दीन दुखी रह ही नहीं सकता। बाहर से जो दीनता है वो दीनता रहे, लेकिन मूल बात है कि मनोगत दीनता के निवृत्त हो जाने पर बाहरी दीनता भी नहीं टिक सकती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। मनोगत हीनता, दीनता, तुच्छता नहीं होनी चाहिए, यह अभिप्राय। अपार क्षमता से संपन्न जीव है, मौलिक स्वरूप तो ब्रह्म ही जीव का भी सिद्ध होता है। केवल संकीर्ण परिच्छिन्न मान्यता के कारण ही जीवत्व के चपेट में पड़ा हुआ है। तुलसीदास जी महाभाग ने अनुग्रह पूर्वक जीव धर्म को एक ही वाक्य के माध्यम से उद्भाषित कर दिया। आत्मनिरीक्षण के लिए वह वचन तुलसीदास जी का बहुत महत्वपूर्ण है। हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञाना, जीव धर्म, अमित, अभिमाना। जीव धर्म क्या है? जिसके जीवन में एक रस हर्ष न रहे, हर्ष के वो दबोचने वाला विषाद भी आ जाए। जिसके जीवन में एक रस ज्ञान न रहे, वही जीव धर्म हो गया। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवन भेद कहु कस। कभी हर्ष तो कभी विषाद, कभी ज्ञान तो कभी अज्ञान। मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनंच, गीता में भगवान का वचन है। और जीव धर्म क्या है? अंत में अहमित अभिमाना। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। यह स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के अनुरूप आत्ममान्यता के कारण जीवन में दरिद्रता, दीनता प्राप्त है। जीव धर्म अहमित अभिमाना। किसी परिच्छिन्न मान्यता को न पनप दे दें,
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में तादात्म्यापत्ति के बल पर जो अहमिति की अभिव्यक्ति होती है उसे अतिक्रांत अपने को समझें तो सर्वविध संकटों से मुक्त हो जाएं। गद्य का भी हो गया। अन्नमय, स्थूल शरीर का नाम ही अन्नमय है। पंचदशीकार ने अन्न को परिभाषित किया है। अन्नमय का अर्थ होता है अन्न की प्रधानता से प्राप्त। उन्होंने अन्न पद की लक्षणा की पंचभूतों में। हमारा आपका शरीर अन्नमय है, माने पांच भौतिक। स्थूल शरीर अन्नमय है, इससे प्रत्यक अंतरंग सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत प्राणमय कोश है। क्रिया शक्ति प्रधान प्राणमय है। पंच प्राणों के अनुगत जब पांच कर्मेंद्रियां हो जाती हैं तब प्राणमय कोश कहा जाता है। इच्छा शक्ति का नाम ही मनोमय है। मन के अंतर्गत जब काम करने लगती हैं ज्ञानेंद्रियां तब मनोमय कोश हो जाता है। और बुद्धि, जिसको विज्ञान कहते हैं, उसके अधीन पांच ज्ञानेंद्रियां हो जाएं तो उसी का नाम हो जाता है विज्ञानमय कोश। बुद्धि की प्रधानता से विज्ञानमय, मन की प्रधानता से मनोमय और प्राण की प्रधानता से प्राणमय। ज्ञान शक्ति प्रधान विज्ञानमय, इच्छा शक्ति प्रधान मनोमय, क्रिया शक्ति प्रधान प्राणमय। उससे अप्रत्यक है आनंदमय। आनंद तो फल होता है। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिचा। विज्ञानमय को लेकर साधिष्ठान साभास बुद्धि को लेकर कर्तृत्व की कर्म की सिद्धि है। फलात्मक होता है आनंदमय कोश। एक बीजात्मक आनंदमय कोश है जो सुषुप्ति में रहता है। एक फलात्मक आनंदमय कोश है जो जागृत और स्वप्न में उल्लसित होता है। प्रिय मोद और प्रमोद के रूप में उच्छलित जो आनंद है उसी का नाम आनंदमय कोश है। किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के मिलने की आशा से जो आनंद का उद्रेक होता है उसी का नाम प्रिय है। इच्छित वस्तु और व्यक्ति की समुपलब्धि पर जो आनंद का उद्रेक होता है वो प्रिय की अपेक्षा उन्नत आनंद मोद है। इच्छित वस्तु और व्यक्ति का यथेच्छ उपभोग या उपयोग कर लेने पर जो अंग्रेजी वाले कह सकते हैं ओवरफ्लोइंग बाह्याभ्यंतर आनंद की अभिव्यक्ति होती है उसी का नाम प्रमोद है। प्रिय की अपेक्षा मोद, मोद की अपेक्षा प्रमोद उन्नत आनंद है, उत्कृष्ट आनंद है। लेकिन पिछले दिनों एक तथ्य उद्भाषित किया कि दुख ही नहीं, व्यावहारिक धरातल पर सुलभ सुख भी स्थिर प्रेमास्पद सिद्ध नहीं होता। क्या पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने इस तथ्य को उद्भाषित किया है। दुख से ही व्यक्ति उबता नहीं, सुख से भी व्यक्ति उब जाता है। कैसे? दुख नहीं प्राप्त है, अनुकूल परिस्थिति है, सुख ही सुख प्राप्त है। प्रिय ही नहीं, मोद भी मोद ही नहीं, प्रमोद भी समुल्लसित है। मर्त्यलोक में सुलभ सर्वाधिक आनंद की अपेक्षा 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद ब्रह्मा जी को व्यवहार में प्रतिक्षण प्राप्त होता है। 1 लिखने पर 17 शून्य लिखेंगे तब 1 परार्थ, 20 शून्य लिखेंगे तो 1000 परार्थ। ब्रह्मा जी को लुल्लू बुद्धू का नाम थोड़े। एक मनुष्य को सार्वभौम सम्राट चक्रवर्ती नरेंद्र आजकल तो कोई हो ही नहीं सकता। सप्तद्वीपा मेदिनी या पृथ्वी का एक छत्र कोई सम्राट हो। आजकल तो 6 द्वीप लुप्त हो गए, केवल एक द्वीप क्षार सिंधु से परिवेष्टित भूभाग जम्बू द्वीप सुलभ है, बाकी 6 द्वीप तो लुप्त हो गए। यहाँ बैठे हैं ना, एक सज्जन कह रहे थे साकर द्वीपी हूँ। हाँ, वो आप हो ना साकर द्वीप। हाँ, कभी इनके पूर्वज लाखों वर्ष
हजारों वर्ष पूर्व शाकर द्वीप से आए होंगे। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में शाकर द्वीप की दूरी कितनी होगी? आजकल तो लुप्त ही है। शाकर द्वीपी ब्राह्मण कभी न कभी इनके पूर्वज जम्बू द्वीप से वो होते होते सबसे अतिक्रांत जो शाकर द्वीप वहाँ से यहाँ आए होंगे। तो सप्तद्वीपाच मेदिनी में 6 द्वीपों वाली मेदिनी माने पृथ्वी आजकल लुप्त हो गई। क्या हो गया? मैंने कहा कि उतने ऊंचे से आए, ऊपर से श्रेष्ठ लोक से, यहीं से मर्त्यलोक का जो अवान्तर होगा। पृथ्वी तो आजकल सीमित है ना, केवल क्षार सिंधु से वेष्टित भूभाग का नाम आजकल पृथ्वी है। 6 द्वीप पृथ्वी के लुप्त हो गए। भागवत 5वां स्कंद। सबसे अंतिम द्वीप शाकर द्वीप, जम्बू द्वीप है, ये सब है ना। हाँ, फिर वो गन्ने आदि के सब रस हैं, खीर, ये सब। तो शाकर द्वीप से माने आजकल के हिसाब से करोड़ों किलोमीटर दूर से इनके पूर्वज यहाँ आए होंगे लाखों वर्ष पहले। तो हो गए शाकर द्वीपी ब्राह्मण। यह शाकर द्वीप, यह है जम्बू द्वीप। जम्बू माने जामुन। जामुन की प्रधानता से जामुन पाओ, फिर वह साग की सब्जी पाओ पेट ठीक रहेगा। कपित्थ जम्बू फल। गणेश जी जो है मिठाई बहुत खाते हैं लेकिन ब्लड शुगर नहीं होता, क्योंकि कपित्थ कैथ और जम्बू फल जामुन का भी सेवन करते हैं। ब्लड शुगर, मिठाई खूब पाओ, मैं नहीं पाता खूब, मिठाई खूब पाओ, लेकिन कैथ का गूदा और जामुन भी पाओ तो ब्लड शुगर नहीं हो सकती। ब्लड शुगर की दवा है क्या? कैथ, कत्था। कैथ फल इतना बड़ा होता है। कपित्थ जम्बू फल, जामुन। कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। तो शाकर द्वीप या क्या है? जम्बू द्वीप। जामुन पाओ और उधर शाक की, बस हो गया, शाकर द्वीपी हो गए। पृथ्वी का क्षेत्रफल सदा एक सरिस का नहीं रहता, सदिश नहीं रहता। यह संकोच और विकास। जब सप्तद्वीपा मेदिनी रही होगी तब क्या कहना। उस समय रघु, दिलीप इत्यादि कौन थे? चक्रवर्ती नरेंद्र। आजकल तो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी ही सुलभ नहीं है। क्षार सिंधु से वेष्टित भूभाग जम्बू द्वीप एक ही द्वीप सुलभ है। यहाँ का पूर्व जन्म में, इसके पहले किसने कहा? नारद जी ने। महाकल्प में मैं एक गंधर्व था, उसकी स्मृति उनको है थी। अपरिग्रह की प्रतिष्ठा से पूर्व जन्म की स्मृति होती है। यहाँ के वस्तु और यहाँ के व्यक्ति में पकड़ ना हो तो स्मृति इतनी तीव्र हो जाती है कि पूर्व जन्म की स्मृति का उदय हो जाता है। देखें 3 काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना। अपने पूर्व जन्मों की तो बात क्या है, भगवान वेदव्यास जी ने जो महाभारत की रचना की, महाभारत के अनुसार ही 1000 चतुर्युग का दर्शन दिव्य चक्षु से किया। 1000 चतुर्युग में, किस चतुर्युग में? द्वापर कल की संधि में पांडवों ने क्या लीला की, पांडवों का चरित्र कैसा, अवान्तर विभेद से युक्त 1000 चतुर्युग के पांडवों का दर्शन करके फिर महाभारत में पांडवों के चरित्र का वर्णन किया। ये पांडव अलग अलग होते थे? हाँ, होते हैं। भागवत में पांडव, भागवत में जो पांडव के चरित्र का वर्णन अवान्तर है। ऐसे ही बलराम जी कहीं तीर्थ यात्रा के लिए गए, कहीं तीर्थ यात्रा के लिए नहीं गए। कल्प भेद हरिचरित सुहाए। भगवान और भगवान के भक्तों के चरित्र भी कल्प भेद से हो जाते हैं। आपके भी कल्प भेद से अगर चरित्र अंकित किया जाए तो इतना बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। हमारे भी कल्प भेद से।
कि पांडव लोग अलग अलग युग में अलग अलग होते थे? कुछ अवान्तर चरित होता है, कुछ अवान्तर चरित होता है। और दूसरी बात है कि भगवान के घर में जैसे कोई रील चित्र ले लेना, ऐसे मान लो कोई पांडव पांचों भाई या कोई एक मुक्त हो गए, अब दूसरे कल्प में अर्जुन क्या होंगे, भीम क्या होंगे, नकुल क्या होंगे, सहदेव क्या होंगे, लेकिन प्रतिकृति के रूप में भगवान क्या करते हैं, उनको जन्म दे देते हैं। पांडव दृष्टि में भी अंतर पड़ जाता है। अहम पुरा भवम कश्चित् गंधर्व उपवर्णः नामना तीते महाकल्पे गंधर्वाणाम सुसम्मतः। पूर्व जन्म में, इसके पहले के महाकल्प में मैं एक गंधर्व था। यह मेरा नाम था उपवरहण। मेरा माने नारद जी कह रहे उपवरहण। गंधर्वों में मेरा बहुत सम्मान था। गंधर्वाणाम सुसम्मत, मेरी निंदा नहीं होती थी, सब प्रशंसा करते थे। आहा, गंधर्व वो तो उपवरहण जैसा। पूर्व जन्म का नाम ले लिया, उपवरहण नाम था। आगे क्या है? रूप पेशल माधुर्य सौगंध्य प्रिय दर्शन स्त्रीणाम प्रियतमो नित्यम मत्तस्तु पुरुलंपट। आगे गंधर्व ठहरे। मेरा रूप माने मेरी सुंदरता, ये कहा, और सुकुमारता, पेशल माधुर्य सौगंध्य प्रिय दर्शन, ये सब कहा। मेरी सुंदरता अद्भुत थी, सुकुमारता भी अद्भुत थी, मेरा माधुर्य भी अपूर्व ही था। यह और मेरे शरीर से सुगंध निकला करता था, सुगंध ही निकला करती थी। देखने में मैं बहुत अच्छा लगता था, भव्य लगता था। साथ ही साथ क्या कह दिया? स्त्रीणाम प्रियतमो नित्यम मत्तस्तु पुरुलंपटः। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती और मैं सदा प्रमाद में ही रहता। मैं अत्यंत विलासी था। पुरुलंपट माने अत्यंत लंपट, विषय लोलुप था यह। अब देखो कौन बोल रहे? हाँ, वो बोल रहा है, नारद बोल रहा है। ठीक है, तुम्हारे चरित्र है। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती थी और मैं सदा प्रमाद में ही रहता। मैं अत्यंत विलासी था। यह बात। मोह नारी के रूपा, एक स्त्री दूसरे के रूप पर मोहित नहीं होती। स्त्रियों के आकर्षण का क्षेत्र पुरुष, पुरुषों के आकर्षण का क्षेत्र स्त्रियां होती हैं। तो अत्यंत विलासी था यह। भोगने की क्षमता भी थी, मृदुता भी थी, सुंदरता भी थी, गान नाच इत्यादि में माहिर या निपुण में था। रूप यौवन संपन्न था। इन सब दृष्टियों से स्त्रियां मुझ पर लट्टू रहती थी। मैं भी दिन रात विषय भोग में ही समासक्त रहता था। अपनी निज निज मुखन कहे निज होनी, नारद घट योनि। कुंभज जी, नारद जी आदि ने अपने पूर्व जन्म की गाथा अपने मुख से कही। एकदा देव सत्रे तु गंधर्वाप्सरसाम गणा उपभूता विश्वश्रेग भर हरिगाथोपगायने। बढ़िया। 71वां श्लोक। एक बार देवताओं के यहाँ देव सत्रे तु गंधर्वाप्सरसाम गणा, देवताओं के यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसको आजकल कहते हैं, ज्ञान सत्र प्रारंभ हुआ। उसमें अद्भुत प्रजापति आए, ख्याति प्राप्त प्रजापति आए थे। उपहूत विश्वसिक, उपहूता विश्वसिक, विश्वसिक माने प्रजापति, विश्व के रचना में समर्थ। उपहूता बहुवचन, बहुत से प्रजापति भी आए। प्रजापतियों में भी भेद है।
ब्रह्मा का नाम भी प्रजापति है या इंद्र का नाम भी प्रजापति है। अपने अपने स्तर से प्रजापतियों में भेद हो जाता है। बृहस्पति का नाम भी प्रजापति है। पिछले दिनों कहा आज वो नहीं दिखते हैं पाठक जी, सुबह भी नहीं दिखे। अभी स्वास्थ्य ठीक है उनका? हवन कर रहे हैं। हाँ हवन कर रहे। अच्छा अच्छा ठीक है। कल उन्होंने बताया था। ज्ञान सत्र हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, प्रजापति आए थे या अब भगवान की लीला का गान करने के लिए उन महानुभावों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। या गंधर्वाप्सरसाम गणा एकदा देव सत्रेतु गंधर्वाप्सरसाम गणा उपाहूता विश्वसिग्भि। यह हरिगाथोपगायन भगवान की गाथा के गान के लिए, यह गाथा के गान के लिए। किसके? हरि भगवान की, इधर उधर की बात नहीं। भगवान का यशोगान करने के लिए उन लोगों ने हमको बुलाया, उन लोगों को बुलाया, गंधर्वों को, अप्सराओं को। यह हुआ नाच गान भगवत संबंधी। अहम च गायम तद विद्वान स्त्री भी परिवृतो गता ज्ञात्वा विसृजस्तन में हेलनम से पुरोजसा या ही तुम शूद्रता मासु नष्ट स्वीकृत हेलना। लो जी, मैं तो शापित ही हो गया। वहाँ जाकर मैंने मर्यादा का अतिक्रम किया, जिसके कारण मैं शापित हो गया। बहुत कहा। ज्ञात्वा विसृजस्तन में ये अहम च गायन तद विद्वान स्त्री भी परिवृतो गता ज्ञात्वा विसृजस्तन में हेलनम से पुरोजसा या ही तुम शूद्रता मासु नष्टस्त्री कृत हेलना। यह हुआ। संतों का समाज है, यहाँ भगवान की लीला का ही गान करना है, होता है, इधर उधर की बात नहीं होती। फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहाँ जा पहुँचा। नारद जी ने स्वयं कहा। और संतों के बीच में कोई गावे एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, तो संत सापट देंगे और क्या करेंगे। मैं जानता था, लेकिन मैंने क्या किया, स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ गंधर्व उन्मत्त की तरह वहाँ जा पहुँचा। फिर देवताओं ने क्या देखा, यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है, भगवान का यशोगान न करके यह तो सिनेमा का एक्टर हो गया। उन्होंने शाप देने की क्षमता उनमें थी, इसलिए उन्होंने शाप दे दिया। ज्ञात्वा विसृजस्तन में हेलनम से पुरोजसा या ही त्वं शूद्रता मासु नष्ट स्वीकृत हेलना। तुमने हम लोगों की अवहेलना की, तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए, न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी, और यहाँ तक कि तुम क्या हो जाओ, शूद्रताम आशु या ही त्वं शूद्र हो जाओ, शोकग्रस्त हो जाओ, क्षुद्रता को प्राप्त हो जाओ, गंधर्व भाव से च्युत होकर शूद्रत्व को प्राप्त हो जाओ। लो जी, यह एक विचित्र बात हो गई। तावद्दास्यामहं यज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषयानुसंगेण प्राप्तो हम ब्रह्मपुत्रताम। कहाँ क्या थे गंधर्वराज, कहाँ हो गए शूद्र दासी का पुत्र, फिर कहाँ हो गए नारद जी। ऊपर से नीचे और नीचे से जितने थे पहले उससे भी ऊपर पहुँच गए, गंधर्व से भी ऊपर
ब्रह्मा जी के ही पुत्र होकर उत्पन्न हो गए। यह है नीचे, बीच से नीचे आ गए, नीचे से सबसे ऊपर पहुंच गए। ये जीव की बात है। कर्म गति विचित्र होती है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दे दिया, तुमने हम लोगों की अवहेलना की, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए, शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। मैं तो दासी का पुत्र हो गया। लेकिन मैं दासी का पुत्र होने पर भी क्या हुआ, तत्रापि ब्रह्मवादीनां शुश्रूषयानुसंगेन प्राप्तोहं ब्रह्मपुत्रताम्। लेकिन जो ब्रह्मवादी मनुष्य थे, शूद्र कुल में जन्म होने पर भी मैंने उनकी सेवा की। संतों की, देवताओं की अवहेलना से शूद्र हो गया, और संतों की सेवा से जो था गंधर्वराज, उससे भी ऊपर जाके ब्रह्मा जी का पुत्र हो गया। यह संतों की अवहेलना से नीचे गिरे, संतों की सेवा शूद्र होकर भी की खूब मर्यादा की सीमा में, तो ब्रह्मा जी के द्वारा ही मेरी उत्पत्ति, सृष्टि के आरंभ में अभिव्यक्ति हो गई। भगवान ब्रह्मा के मन से मैं अभिव्यक्ति उत्पन्न हो गया। यह तो जीव का उत्कर्ष अपकर्ष होता रहता है। दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हो गया। यह धर्मस्ते गृह में धियो वर्णित पापनाशनः गृहस्थो येन पदवी मंजसा न्यासिनाम यात्यका। अब संतों की अवहेलना और से संतों की सेवा का जो फल है, वो तो मेरी अनुभूति का विषय है। संतों की अवहेलना की तो दासी का पुत्र हो गया, असंतों की सेवा की तो ब्रह्मा का पुत्र हो गया। यह है। अब युधिष्ठिर से कहा, धर्मस्ते गृह मेधियो वर्णिता पापनाशनः। गृह मेधीय क्या हुआ? गृह मेधीय धर्म माने गृहस्थों के लिए प्राप्त धर्म, शास्त्र। गृहस्थों का पापनाशक जो धर्म है बतला दिया। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायास ही सन्यासियों को मिलने वाला जो परम पद है उसे प्राप्त कर लेता है। अंजसा न्यासिनाम इयात। न्यासी माने सन्यासी, ट्रस्टी भी होता है। न्यासी माने सन्यासी। न्यासियों को, सन्यासियों को जो प्राप्त सद्गति है, दिव्य फल है, उनके जीवन में आचार विचार का उत्कर्ष है, गृहस्थ भी अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। सत्संग के प्रभाव से यह अभिप्राय। तो अन्वय व्यतिरेक से संतों की अवज्ञा से दुर्गति की प्राप्ति हुई, संतों की सेवा से सद्गति की प्राप्ति हुई, यह अभिप्राय। पृथ्वी पर जो गिर पड़ता है, पृथ्वी का आश्रय लेकर ही उठता भी। भागवत नहीं आया है, अनुभव की बात। पृथ्वी पर कोई गिर गया है तो पृथ्वी का आश्रय लेकर ही उठता भी है। संतों की अवहेलना से दुर्गति हो गई तो संतों के सेवा से ही दुर्गति से त्राण पाता है, सद्गति प्राप्त करता है। गंधर्वराज से हो गए शूद्र, दासी का पुत्र, लेकिन संतों की सेवा के प्रभाव से, भगवान के यशोगान के प्रभाव से क्या हो गए? ब्रह्मा जी के पुत्र। बीच से नीचे आए, नीचे से सबसे ऊपर पहुंच गए। यह भी होता है। यह है गृहस्थ भी। गृहस्थो येन पदवीम अंजसा। अंजसा मन सुगमता पूर्वक, अनायास तो नहीं पर सुगमता पूर्वक न्यासिनाम यात। सन्यासियों को मिलने वाली जो निष्ठा है, गति है, उसको गृहस्थ भी जिस प्रकार प्राप्त कर सकता है,
या गृहस्थ भी जिस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं उसका मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया। अर्थात संतों का, महापुरुषों का अपमान न करे, उनका आश्रय लेकर उनकी सेवा के बल पर व्यक्ति उत्कर्ष को प्राप्त हो सकता है। गुरु गोविंद और ग्रंथ, ये तीन जो हैं तारक होते हैं। गुरु, गोविंद और ग्रंथ तीनों में गोविंद कैसे हों, ग्रंथ सम्मत, वेदादि शास्त्र सम्मत ये भी है। गुरु भी, गुरु गोविंद और ग्रंथ। ग्रंथ तो अपना तात्पर्य स्वयं नहीं बताते। ईश्वर को भी मिलना अपने बलबूते पर कठिन है, इसलिए बीच में गुरु चाहिए। गुरु ही ईश्वर से मिला सकते हैं, गुरु ही ग्रंथ के अभिप्राय को बता सकते हैं, लेकिन गुरुडम न फैल जाए इसीलिए क्या कहा, गुरु वही जो गोविंद से जोड़े और ग्रंथ के अनुकूल, वेदादि शास्त्रों के अनुकूल व्यवहार का उपदेश दे। या तीनों का योग होना चाहिए, गुरु, ग्रंथ और गोविंद, तीनों में सामंजस्य हो, सामंजस्य है। गुरु गोविंद और ग्रंथ तीनों में सामंजस्य होगा। धर्मस्ते गृह में धियो वर्णिता पापनाशन गृहस्थो येन पदवीम अंजसा न्यासी नाम यात, न्यासी नाम यात, न्यासी नाम माने सम जोड़ देंगे सन्यासी हो जाएगा, सम्यक न्यास, न्यासी माने त्यागी, सन्यासी। अंजसा माने सुगमता पूर्वक गृहस्थ रहकर भी अपने आश्रम वर्ण धर्म, आश्रम धर्म का निर्वाह करते हुए भगवान की आराधना, संतों की उपासना, गुरु, ग्रंथ और गोविंद, संतों की उपासना से, संतों की अवहेलना न करे, संतों की उपासना का आलम्बन ले, सत्संग का बल हो, सब काम हो जाता है। यह हुआ। संतों को भिखारी नहीं समझना चाहिए और तुच्छ बुद्धि उनमें नहीं होनी चाहिए। यूयं निलोके बत भूरि भागा लोकं पुनाना मुनयोभियन्ति येषां गृहाणां मवसतीति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। बहुत बढ़िया। अब वो वैसे तो युधिष्ठिर जी के घर में थोड़े रहते थे श्री कृष्ण, लेकिन संपर्क के बल पर का क्या कहना। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, मर्त्य लोक में, मनुष्य लोक में आप जो पांडव हो, आपके भाग्य की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आप बहुत ही प्रशंसनीय हो, आपका भाग्य अवश्य ही प्रशंसनीय है। पूर्व जन्मों का कृत्य जिसके प्रभाव से श्री कृष्णचंद्र परमानंद का सुदासन मदन मोहन आपको सुलभ हैं। तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रीति से निवास करते हैं। और यही कारण है कि पूरे विश्व को पवित्र करने में जो समर्थ देवता, ऋषि, मुनि आदि हैं, बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। यह हुआ। बढ़िया। भगवान, यही सनातन सिद्धांत की विशेषता है कि यहाँ साक्षात जगदीश्वर भी श्री राम कृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। आज समाजियों के यहाँ तो श्री राम कृष्ण आदि को किनका अवतार माना गया? मुक्त जीव का अवतार तो वो मानते हैं, लेकिन भगवान का अवतार न मानकर मुक्त जीव का अवतार श्री राम कृष्ण आदि को मानते हैं। तो भी जीव का उत्कर्ष तो सिद्ध ही हो गया। कोई ऐसा भी जीव जो रामकृष्ण के रूप में अवतीर्ण हो सकता है, सामान्य जीव तो नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ भगवान जगत के निमित्त और उपादान दोनों कारण हैं, इसलिए वे अवतार भी लेते हैं रामकृष्ण आदि रूपों में।
हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, गुलाब है, उसमें अंकुर इत्यादि को उत्पन्न करने वाली शक्ति जो है उसका नाम बीज थोड़ी देर के लिए रख लें। उसमें पौध को भी उत्पन्न करने की क्षमता होती है, कांटे को भी उत्पन्न करने की क्षमता होती है, पत्तियों को भी उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इन सब क्षमताओं से अतिक्रांत वह क्षमता होती है जो दिव्य पराग मकरंद से युक्त पुष्पों को व्यक्त करती है। हाँ, दिव्य पराग मकरंद को अभिव्यक्त करती है। इसी प्रकार भगवान जहाँ 84 लाख योनियों की रचना करते हैं, नरक की रचना करते हैं, स्वर्ग की रचना करते हैं, वहाँ स्वयं ही समय समय पर निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार भगवान समय समय पर श्री रामकृष्ण रूपों में अवतीर्ण भी हो जाते हैं। निरावरण ब्रह्म पिछले दिनों कहा था, एक व्याप्ति है उसका निराकरण किया गया था। कुछ लोग कहते हैं, यहाँ तक कि आनंद गिरि जी ने भी इसी बात को लिख दी, जिससे भूतों के गुण अभिव्यक्त हों, डंके की चोट से मान लें कि वो भौतिक है। भूतों के गुण हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। तो जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध भूतों के गुण हैं, तो जिससे भूतों के गुण अभिव्यक्त हो उसको भौतिक मानना चाहिए। जैसे शरीर से शब्द भी, स्पर्श भी, रूप भी, रस भी, गंध भी, पांचों गुणों की अभिव्यक्ति होती है, तो हमारा आपका शरीर पांच भौतिक सिद्ध होता है। तो भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो उनके व्यवहार में शब्द स्पर्श रूप रस गंध की अभिव्यक्ति होती है उनके श्री विग्रह से। तो भगवान का श्री विग्रह भी भौतिक है। अंतर क्या है? दिव्य पंचभूतों से भगवान का श्री विग्रह तैयार होता है। भगवान अपने लिए दिव्य पंचभूतों को अभिव्यक्त कर उससे अपने शरीर को बना लेते हैं निज इच्छा निर्मितन। लेकिन इस पर हमारा कथन यह है कि स्वप्नावस्था में हमको आपको शरीर प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठता है कि स्वप्नावस्था का जो शरीर होता है जिसको लेकर हम व्यवहार करते हैं वह सप्त धातुमय होता है या नहीं? स्वप्नावस्था का शरीर गिर पड़े या उसको कोई ठाई कर दे तो रक्ताप्लावित होता है या नहीं? इससे सिद्ध होता है कि स्वप्नावस्था का शरीर जो है वह सप्त धातुमय है। लेकिन इस व्याप्ति का निराकरण हो जाता है। कैसे हो जाता है? मनोमय शरीर होता है ना स्वप्न में। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन कर्मेंद्रियों के ज्ञानेंद्रियों के सुप्त होने पर वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर जब स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव को प्राप्त होता है तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। लंबा हुआ क्यों आया नहीं? कर्मेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर, ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर, अंतःकरण के अर्धनिद्रित हो जाने पर वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर हमारा आपका अर्धनिद्रित अंतःकरण जब स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में उल्लसित होता है तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। तो स्वप्नावस्था से जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध की रक्त इत्यादि की अभिव्यक्ति है वो क्या है? प्रातीतिक। स्वप्नावस्था चूँकि मन सप्त धातुमय नहीं है इसलिए स्वप्नावस्था में जो मनोमय शरीर हमको प्राप्त होता है वह भी सप्त धातुमय नहीं है। लेकिन स्वप्नावस्था के शरीर में जो सप्त धातु परिलक्षित हैं वो क्या हैं? इसलिए चक्षुर्बंध, दृष्टिबंध शब्द का प्रयोग शंकराचार्य ने किया अपने भाष्य में। एक जगह चक्षुर्बंध किया। तो जब हमारा आपका शरीर भी स्वप्नावस्था में सप्त धातुमय नहीं होता, केवल प्रतीति सप्त धातुमयता की होती है, तो भगवान हमसे भी घटिया हैं
तो उनका शरीर सप्तधातुमय होगा। भगवान का विग्रह भी सप्तधातुमय नहीं होता। केवल लोक लीला के लिए भगवत विग्रह से युद्ध आदि में रक्त इत्यादि का स्राव परिलक्षित होता है। वस्तुतः भगवत विग्रह सप्तधातु भी मान्य है। तब भगवान के विग्रह का निमित्त और उपादान कारण क्या होगा? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा, इन वेदांतियों से पल्ला पड़ गया। अरे भाई, भगवान के विग्रह को लेकर पक्ष विपक्ष प्रस्तुत मत करो। लेकिन प्रश्न यह है कि प्रश्न करने वाले प्रश्न कर ही दे तो उत्तर क्या दोगे? क्या चुप रहो, नास्तिक हो कहकर तो काम नहीं बनेगा ना। एक कोई थे प्रकाशानंद धनी स्वामी जी महाराज, सन 72 में जब वृंदावन में आया, पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के यहाँ भावेश्वर मंदिर में उन दिनों सत्संग होता था और मैं उड़ियाबाद जी के यहाँ ठहरा था। वो धनी स्वामी थे, श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य थे। पहले हमारे पूज्य गुरुदेव के ब्रह्मचारी रहे थे। गर्भ ये उत्तराखंड का उनका शरीर था। कुछ प्रवचन किया उन्होंने। मैं तो बच्चा ही था, मैंने पूछ दिया प्रवचन के बाद। कोई प्रश्न कर दिया, उन्होंने डांट दिया, नास्तिक कहीं का। पहले जिस प्रश्न का उत्तर गुरुओं को नहीं आता था, नास्तिक कहीं का डांट देते थे। आज अगर कह दें नास्तिक कहीं का तो चेले समझ जाएंगे गुरु जी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। नास्तिक कहने से क्या, उस समय भी मैं समझ गया कि मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर ये दंडी स्वामी को आता नहीं। डांट भले ही दिया हो, परंतु वे सिद्ध हो गया कि इनको इसको उत्तर नहीं आता। इसलिए बहुत विचित्र स्थिति है। क्या स्थिति है? संप्रदाय, सत संप्रदाय की रक्षा के लिए, अपने जीवन में समुत्कर्ष के लिए और पूरे विश्व में सनातन सिद्धांत की गरिमा को ख्यापित करने के लिए दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर क्या जगत की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि का वर्णन करना चाहिए। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि भगवान के अवतार की दिव्यता का वर्णन। तो अंत में समय हो रहा है, हो ही गया, 5 मिनट ज़्यादा हो गया। भगवान का जो श्री विग्रह होता है उसका निमित्त और उपादान कारण कौन होता है, इस पर बहुत उहापोह किया गया है। तो जल में जो शीतलता होती है वो अनागंतुक होती है या आगंतुक? भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में इस तथ्य को उद्भाषित किया कि स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। क्या कहा भृगु जी? स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। जल शीतल क्यों और अग्नि दाहक क्यों, उष्ण क्यों? स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। शेर क्रूर क्यों? स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। लेकिन जल में स्वभावतः जो शीतलता प्राप्त है, वायुमंडलगत दिव्यता के कारण, वायुमंडलगत विलक्षणता के कारण जलनिष्ठ जो स्वभाव सिद्ध शैत्य है उसकी प्रगल्भता की दशा में जल हिम का रूप धारण कर लेता है या नहीं। इसी प्रकार भगवद विग्रह का उपादान कारण साक्षात सच्चिदानंद तत्व ही सिद्ध है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। भगवद विग्रह का उपादान कारण साक्षात सच्चिदानंद तत्व ही सिद्ध है। निमित्त कारण कौन है फिर? वायु के निमित्त से तो चाहिए ना। जल हिम का रूप धारण करेगा, शैत्य में प्रगल्भता की समुपलब्धि होगी और निमित्त कारण को सुनकर भी आश्चर्यचकित होंगे। विद्या माया, विशुद्ध सत्वात्मिका माया, जिसकी एक रश्मि, एक कणिका हमको सुलभ हो जाए तो हम निरावरण ब्रह्म ही हो जाते हैं। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा
दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भाव मूल भेद भ्रम नाशा प्रभु प्रेरित व्यापी विद्या। भगवान की विद्या एक क्षण के लिए एक कणिका के रूप में भगवत प्रेरणा से जीव को प्राप्त हो जाए तो जीव शिव हो जाता है, अपने मौलिक स्वरूप निरुपाधिक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वह विद्या माया ही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व को श्री रामकृष्ण आदि रूप में लखा देने में निमित्त कारण है। एकांत में बैठकर उपादान कारण भगवत विग्रह का सच्चिदानंद तत्व ही है। जिस प्रकार की हिम का बर्फ का उपादान कारण जल ही है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परम तत्व ही भगवत विग्रह का उपादान कारण है। निमित्त जो है वो भी विचित्र विशुद्ध सत्वात्मिका वृत्ति। अग्नि की एक रश्मि या चिनकारी रुई पर पड़ जाए तो रुई जल जाए, तो जिस विद्या वृत्ति की एक कणिका प्राप्त हो जाने पर हम जीवत सत्यक्रांत शिव स्वरूप हो जाते हैं। वो विद्या भगवती ही भगवत विग्रह की अभिव्यक्ति में निमित्त कारण है। इसलिए भगवान की दिव्यता का ध्यान करके उन्हें नमस्कार करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत साल पहले सन 72 में श्रीनाथ शास्त्री थे भागवत के कथावाचक, उनके यहाँ मुझे बुलाया गया। मैंने कहा श्री राम जय जय राम। वहाँ के लोग चिढ़ गए, हमने गिना नहीं था कितने अक्षर हैं, 13 अक्षर हो, ये कहाँ का व्यक्ति आ गया तेरे ही बनाने। उन दिनों राम नाम भी कहने से ब्रजवासी वृंदावन के लोग चिढ़ते थे। श्री राम जय जय राम में 13 अक्षर है, हमने गिना नहीं था, ये कहाँ का व्यक्ति आ गया तेरे ही मना रहा। श्री राम जय जय राम। हर हर महादेव। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय।